Jai Hind, all of you. 8th class students, as you know, yesterday we studied about functioning of the sex hormones, and now today we start other hormones than sex hormones. मतलब सेक्स हार्मोन के अलावा कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अदर हार्मोन्स के अकॉर्डिंग हम आज जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन gland produce the thyroxine hormone. Thyroid gland, it is situated in our neck side and on the larynx के ऊपर जो होती है थायराइड बोन पर, ये थायराइड जो है ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड जो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन इट इज मेंटेन ऑफ द आवर बॉडी टेम्परेचर एंड metabolic activities, controlled metabolic activities, and together thyroxine hormone control to our growth and mental development. Okay. Second हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास। इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास के थ्रू जो है प्रोड्यूस किया जाता है एंड इट कंट्रोल्ड टू शुगर इन आवर बॉडी। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है, और शुगर कंट्रोल करके जो है बॉडी को एक्टिव बनाए रखता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन की अगर कमी होती है तो डायबिटीज डिसीज प्रोड्यूसेस जो है शुगर की बीमारी क्या होती है, हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है और जनरली एड्रेनालिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एड्रेनालिन हार्मोन इट इज कंट्रोल टू आवर नेचर, हमारा नेचर को कंट्रोल करती है। साथ ही साथ इमरजेंसी कंडीशंस में जो है बॉडी को किस तरह से बैलेंस बनाना है वैसे क्या करती है, ये कंट्रोल करने का काम करती है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को कम करना, ठीक है, बॉडी के अंदर जो है हिम्मत रखना, ठीक है, डायर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हार्मोन जो है, ये जो है मेन हम हार्मोन बता दिए, साथ साथ ग्रोथ हार्मोन्स होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एज के अकॉर्डिंग बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूसेस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हमारे हार्मोन्स अदर सेक्स हार्मोन के से हटकर हार्मोन से जो बॉडी की अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इंसेक्ट एंड फ्रॉग। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन अदर ऑर्गेनिज्म एज फॉर फ्रॉग एंड इंसेक्ट एंड हार्मोन्स डन द वर्क इम्पोर्टेंट वर्क फंक्शन इन फ्रॉग एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर जो है बी से जो थायराइड हार्मोन था, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल देयर ग्रोथ। जब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन यदि उनमें एब्सेंट हो, थायराइड ग्लैंड को यदि उसमें से निकाल दिया जाता है तो थायराइड ग्लैंड को अगर फ्रॉग के लार्वा की बॉडी में से निकाल दिया जाए तो फ्रॉग का जो लार्वा है, ठीक है, वो लाइफ टाइम लार्वा कंडीशन में ही बना रहता है और दे नॉट कन्वर्ट इनटू एडल्ट। ये जो होता है लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है बिना थायराइड ग्लैंड के थ्रू, क्योंकि थायराइड ग्लैंड बिकॉज थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन हार्मोन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल टू देयर ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसलिए फ्रॉग में भी थायरॉक्सिन हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट विच इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एज एंड बॉडी कंडीशन। वह डाइट जो बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है और उम्र के अकॉर्डिंग हमें चाहिए, ठीक है, उसे हम बॉडी जो है बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। बैलेंस्ड डाइट it is needed every
कंडीशन इन एवरी मेल एंड फीमेल, ओके। बच्चों में बैलेंस डाइट जरूरी होती है, ठीक है। बड़ों में, यंग में बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड फीमेल्स के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी पीरियड में बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एंड एज वेल एज बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट इन एडोलेसेंस कंडीशन, ओके। ये बैलेंस डाइट है, इसके अकॉर्डिंग हर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। वो एज के अकॉर्डिंग और बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी नीड जो है कंप्लीट करता है। यदि उसकी जो नीड होती है वो इम्प्रूव हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो उसे बैलेंस डाइट कहेंगे, ओके। बैलेंस डाइट में ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल एंड इंक्लूडेड। ये बैलेंस डाइट है। अब बैलेंस डाइट में साथ साथ बैलेंस डाइट है, ये एडोलेसेंस कंडीशन में देखें तो बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि जरूरत से कम, यदि आवश्यकता से कम अगर डाइट मिलती है तो एडोलेसेंस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सेक्सुअल जो फंक्शनिंग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर्सनल हाइजीन तो हमें अपनी बॉडी की साफ सफाई जो है वो करते रहना चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एडोलेसेंस कंडीशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, जो स्वेट होता है, पसीना बहुत ज़्यादा क्या होता है बॉडी से निकलता है, ठीक है। सो बाथिंग टाइम टू टाइम, ब्रशिंग टू देयर टीथ, हमारे टीथ दांतों को साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से बाथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन के अकॉर्डिंग हमें जो है हमारे जो वस्त्र है, जो क्लॉथेस है, वो अपने अपने यूज़ करना चाहिए, हमारा रुमाल, ठीक है, हैंकी वगैरह जो है। साथ ही साथ हमें सीजनिंग के समय या खांसते या छींकते वक्त हमारा जो हैंकी है हमारे माउथ को कवर करके रखना चाहिए। साथ ही साथ जो है जैसे फॉर एग्जांपल जो मास्क होता है उसको कवर से मुंह कर जो माउथ कवर करके रखना चाहिए। ये पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, जो कि ऑल टाइप ऑफ कंडीशन में सभी जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आज का है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज एट द एडोलेसेंस कंडीशन। फिजिकल एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट इन एवरी कंडीशन ऑफ द मेल एंड फीमेल, ठीक है। जो है छोटे कंडीशन में जब बच्चे क्या होते हैं ग्रोथ करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है उनकी बॉडी के फिजिकल बॉडी की जो पर्सनालिटी उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है फिजिकल एक्सरसाइज का। फिजिकल एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो होता है वॉकिंग करना, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, ये सभी क्या होता है इसके अकॉर्डिंग आता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बॉडी ग्रोथ होती है प्रॉपर हो पाती है। साथ में हार्मोन जो प्रॉपर जो है डेवलप प्रॉपर जो है इंक्रीज होते हैं और डेवलपमेंट जो है प्रॉपरली हो पाता है फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू। तो फिजिकल एक्सरसाइज हम जनरल वर्क के साथ साथ भी अपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स इज अ एब्यूज ऑफ द सोशली क्या होता है, ये जो है एक प्रकार की सामाजिक बीमारी जिसे ड्रग्स कहेंगे, ठीक है। ड्रग्स एडोलेसेंस कंडीशन में ड्रग्स की जो हैबिट है बहुत जल्दी पड़ जाती है। जनरली जो है जब बच्चा एडोलेसेंस कंडीशन में आता है, किशोर अवस्था में आता है, तो उसकी मेंटल जो है उसकी फीलिंग्स होती है बहुत ज़्यादा बदल जाती है, ठीक है। उसकी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो जो अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं कर पाता है, ठीक। और जो उसकी फैमिली जो मेंबर्स होते हैं उसकी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए वो कुछ गलत जो है वे पर चला जाता है, वो ड्रग्स को लेना स्टार्ट कर देता है। साथ साथ फ्रेंड सर्कल्स में ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। तो ड्रग्स इज अ नो ओनली वन टाइम नीड। इसकी जो नीड है सिर्फ एक बार नहीं होती, बल्कि अगेंस्ट टू अगेंस्ट अगेन क्या होती है, ड्रग्स की जो है इच्छा होती रहती है और लगातार ड्रग्स लेने पर जो है व्यक्ति उसका एडिक्ट हो जाता है, उसका आदी हो जाता है। और जब ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा
उसका एडिक्ट, कोई भी व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी का बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है और डेवलपमेंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ड्रग्स को लेने की बजाय हमें अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहिए, साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहिए ताकि उसमें प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। ठीक है, किसी भी टेंशन का जो समाधान है वो ड्रग्स नहीं है। ठीक, इसलिए ड्रग्स इज अब्यूज ऑफ द सोशल। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। एडोलेसेंस प्रेगनेंसी एज ऑफ मेल और फीमेल जो है बॉयज और गर्ल्स की जो एज की मतलब कि मैरिज की जो एज है, मैरिज है जनरली फीमेल्स जो है उसमें 18 ईयर से कम जो है एज के पहले उसकी प्रेगनेंसी कंडीशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि मेल की मैरिज की जो एज है वो है 21 ईयर, फीमेल की मैरिज ईयर है 18 ईयर। इसके पहले यदि मैरिज हो जाती है या प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी का बॉडी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, बॉडी डेवलपमेंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ जो है प्रोड्यूस होने वाला जो इन्फेंट होता है मतलब कि जो बच्चा होता है उसको काफ़ी उसके डेवलपमेंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, या जो बॉडी होती है फीमेल्स की वो उसके लिए प्रॉपरली जो है तैयार नहीं हो पाती। ठीक है, बहुत सारी डेफिशिएंसी होती, कमी होती, ब्लड की कमी होती। ठीक है, और जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी किसी प्रकार से नहीं हो पाती। ठीक, तो इसलिए ये जो एडोलेसेंस प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि यदि फीमेल्स की एज 18 ईयर से कम होती है तो उसके पहले उसे प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा जो टॉपिक था या जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10 इट इज कंप्लीट टुडे। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट जो है हाफ ईयर एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे, साथ ही साथ जो है हमारा जो रिटन वर्क को आप करते रहेंगे। जय हिंद, आई लव यू।